मैं तो ये बोलूँगा कि जो हिंदूवादी अपने हम्म आप को बोलते हैं, हम्म स्वर्ण स्वर्ण कास्ट के, हाँ 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 जिसके अंदर ब्राह्मण आ गया, बढ़िया आ गया, राजपूत आ हम्म गया, हम्म। और वैसे हरियाणा में तो हम जाट भी इसके अंदर आते हैं। जी बिल्कुल आते हैं। ठीक है ना? हम्म तो ये मुद्दा उठा दिया कि हमारे बच्चों का इसमें शोषण होगा, हम्म शिकायतबाजी होगी, हम्म जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। जब पहले से ही कानून था, हम्म SC ST का कानून था, हम्म कितने बच्चों के खिलाफ केस लगे। हम्म ये थोड़े कि रातों रात इसके ऊपर लगा दिए। हम्म UGC ने बकायदा रिपोर्ट दी है इसके ऊपर। हम्म। हमें इन नियमों में बदलाव की जरूरत क्यों पड़ी? जी वो कह रहे थे कि जो SC ST और OBC बच्चे हैं उनके साथ भेदभाव बढ़ रहा था, हम्म तो उसी वजह से उन्होंने ये नियम लाने पड़े। हम्म। तो इसमें क्या बुराई है? अभी ये नियम बना दिया, इस नियम का वो विरोध कर रहे हैं। बल्कि जी मैं तो ये कहूँ कि जो उनका एक वो चला हुआ था, हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम, हम्म। हिंदू जोड़ो, वो कभी ना कभी तो उसका गुब्बारा फूटना था। बिल्कुल। तो ये एक कानून आया है, ये एक कुछ नियम जो सरकार लेके आई है, इन्होंने उसका वो गुब्बारा फोड़ दिया है। अगर ये 10 साल पहले प्रॉपरली होता, जिस तरह जैसे अब आया है, क्या रोहित वेमुला और जो वो लड़की थी पायल, क्या वो मरते? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि शिकायत हो जाती उस वक्त, वो शिकायत कर सकता था उसकी जगह। उस वक्त OBC उसके अंदर था ही नहीं। बल्कि स्टार्टिंग में तो ये कहा गया कि वो आदिवासी लड़का था, लेकिन फिर बहस चली है इसके ऊपर। नहीं, ये तो आदिवासी नहीं था, ये तो OBC कैटेगरी में था। संसारवाणी न्यूज देखने वाले सारे दर्शकों ने संजय कोत की ओर का नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम, राम राम सारन है। हाल फिलहाल की जो आप ये तस्वीरें देख रहे हो, नरवाना की आप तस्वीरें देख रहे हो, आपके मोबाइल स्क्रीन पे जो एक चर्चित चेहरा आपको नजर आ रहा है, दारा सिंह मोर। और आज के दिनों जो इनकी पत्रकारिता है, वाकई ही मतलब जो दमदार पत्रकारिता होती ना, वो है। और इसीलिए मैंने इनसे डिबेट करने का सोचा। आज हम इसके साथ में एक बड़ा ही गंभीर मामला भारत के अंदर चला हुआ है, UCG का जो मामला जो चला हुआ है, उसके ऊपर हम बातचीत करेंगे। और एक दो मुद्दा और अगर रहा तो उसमें भी हम जरूर डालेंगे। आप बने रहिए शुरू से आखिरी तक हमारे साथ, और तस्वीरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिए। तो दारा सिंह जी नमस्कार। नमस्कार जी, आपके दर्शकों को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। अच्छा, दारा सिंह जी, आजकल एक बड़ा गंभीर मामला जो चला हुआ है हरियाणा के अंदर भी, बल्कि नहीं कहूंगा बल्कि पूरे भारत के अंदर चला हुआ है, UCG जो मामला है, UGC, हाँ, UGC जो मामला चला हुआ है, तो आप इस मामले को किस तरह देखते हो? नहीं, पहले तो मैं आपके थोड़ा एक करेक्शन कर दूं। आप UCG बोल रहे हो कि ये है UGC। हाँ, UGC। ये कोई कानून नहीं है जी। UGC तो पहले से ही है, जो अपने देश की जो जितनी भी यूनिवर्सिटियां हैं उसको ये कंट्रोल करता है। जी। जिस तरह कोई भी यूनिवर्सिटी हो, अगर उसको मान लो रिकॉग्नाइजेशन वगैरह या कुछ मिलनी है तो UGC ही से ही मिलती है। ये ऐसे बोलते हैं कि UGC अप्रूव्ड। ठीक है ना? तो ये अपने आप में कोई कानून नहीं है। ये जो अब आजकल जो मामला आप कह रहे हो कि पूरे देश में चला हुआ मामला, ये मामला अब कुछ नियमों के अंदर कुछ बदलाव किए हैं। और ये नहीं है कि ये कानून पहली बार बना है जी। ये UGC एक्ट जो इसके अंदर नियम है, ये पहले से ही मौजूद है। उसके अंदर सिर्फ क्या था, SC और ST बच्चों के लिए था वो सिर्फ। जी। ठीक है ना? तो अब पीछे कई घटनाएं हुई, जैसे रोहित वेमुला सुसाइड केस हुआ। जी। अभी यहाँ अपने नॉर्थ में एक लड़की ने सुसाइड किया। पायल नाम तो। हाँ, तो वो OBC कैटेगरी से थी। जी जी जी। और अब सरकार ने एक मतलब नियम बनाए हैं कुछ, उसके अंदर SC ST के साथ अब OBC भी साथ में जोड़ दिए हैं। जी। उसी को लेकर ये जो कथित जो मैं तो ये बोलूँगा कि जो हिंदूवादी अपने आप को बोलते हैं, स्वर्ण स्वर्ण कास्ट के, जिसके अंदर ब्राह्मण आ गया, बढ़िया आ गया, राजपूत आ गया, और वैसे हरियाणा में तो
हम जाट भी इसके अंदर आते हैं। जी बिल्कुल आते हैं। ठीक है ना। तो ये मुद्दा उठा दिया कि हमारे बच्चों का इसमें शोषण होगा, शिकायतबाजी होगी, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। जब पहले से ही कानून था, SC ST का कानून था, कितने बच्चों के खिलाफ केस लगे। तो ये तो एक सुधार है अगर इसके अंदर OBC आ गया। ठीक है ना। तो अभी ये नियम बना दिया, इस नियम का वो विरोध कर रहे हैं। बल्कि मैं तो ये कहूं कि जो उनका एक वो चला हुआ था, हिंदू मुस्लिम हिंदू जोड़ो, वो कभी ना कभी तो उसका गुब्बारा फूटना था। बिल्कुल। तो ये एक कानून आया है, ये एक कुछ नियम जो सरकार लेके आई है, इन्होंने उसका वो गुब्बारा फोड़ दिया है। लेकिन देखो एक जैसे जिस तरह आप बता रहे हो कि मतलब SC ST OBC के जो बच्चे हैं, कॉलेजों में पढ़ते, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, उनके साथ में तो जातीय उत्पीड़न होता था, या फिर मतलब जाति के आधार पे मतलब किसी भी तरह का कोई उनके साथ में मतलब कांड होता था। जैसे रोहित वेमुल्ला का आपने उदाहरण दिया, और एक वो जो लड़की है उसका आपने उदाहरण दिया। अगर ये 10 साल पहले प्रॉपरली होता जिस तरह जैसे अब आया है, क्या रोहित वेमुल्ला और जो वो लड़की थी पायल, क्या वो मरते? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि शिकायत हो जाती उस वक्त, वो शिकायत कर सकता था उसकी जगह। उस वक्त OBC उसके अंदर था ही नहीं, बल्कि स्टार्टिंग में तो ये कहा गया कि वो आदिवासी लड़का था। लेकिन फिर बहस चली है इसके ऊपर, नहीं ये तो आदिवासी नहीं था, ये तो OBC कैटेगरी में था। तो चलो, चाहे कौन सी भी कैटेगरी में हो, अगर जनरल कैटेगरी के बच्चे के साथ भी अगर कोई भेदभाव हो तो वो कौन सा सही है? नहीं, वो भी हम तो उसको भी गलत बोलते हैं। ठीक है ना। बिल्कुल। तो ये कानून को ऐसे ये जो नियम आए हैं, ये थोड़े कि रातों रात इसके ऊपर लगा दिए। UGC ने बकायदा रिपोर्ट दी है इसके ऊपर, हमें इस नियमों में बदलाव की जरूरत क्यों पड़ी जी। वो कह रहे थे कि जो SC ST और OBC बच्चे हैं उनके साथ भेदभाव बढ़ रहा था, तो उसी वजह से उन्होंने ये नियम लाने पड़े। तो इसमें क्या बुराई है? जैसे अभी आप बता रहे हो कि मतलब SC ST OBC बच्चों के साथ में जो उत्पीड़न बढ़ रहा था, इसलिए इस कानून को मतलब क्या है सुचारू रूप से लागू करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन ये कहीं ना कहीं मतलब क्या है, सुरक्षा कवच है। लेकिन कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? क्या उनकी मानसिकता यही है कि हम जैसे सदियों से इनके साथ में शोषण उत्पीड़न करते आ रहे हैं, अभी भी करें? नहीं, ये मैंने भी 2-3 दिन पहले इसके ऊपर एक वीडियो बनाया था। जी जी। तो मैंने उसके अंदर एक उदाहरण दिया था कि मेरे पास अगर नाजायज असला है, या मेरे मन में है कि मैं नाजायज असला खरीदूंगा, और कानून बन रहा है नाजायज असले के खिलाफ, तो देखो मुझे स्वाभाविक है, मुझे डर होगा और मैं उसका विरोध करूंगा। बिल्कुल। वही बात यहीं पर लागू होती है। जब पता है कि मैं SC ST या OBC को, या इसके अंदर मैं आगे आपको कैटेगरी बताऊंगा, अभी तो हम जाति के ऊपर ले रहे हैं, भाई मैंने उनका वो शोषण करना ही नहीं है, तो मुझे इस कानून का क्या डर है? क्योंकि वो खून के अंदर घुस गया है ये जातिवादी का सिस्टम। बहुत हम भी यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में सभी पढ़े हैं, बिल्कुल। ये मतलब हमारे वक्त तो बहुत ज्यादा होता था, अब कुछ वैसे अब कुछ कम हो गया है, लेकिन फिर भी कुछ जातियों के मन में रहता है कि हम ही हैं सब कुछ। ठीक है ना। तो ये उसको रोकने के लिए ये कानून आया है, और वही लोग डर रहे हैं जो भेदभाव करना चाहते हैं। जी। अच्छा, इस मामले के ऊपर मोर साहब, बहुत सारे लोगों का ये भी मानना है कि अगर ये इतना ही सही है, इतना ही वो सुरक्षा कवच है, तो जाट समाज जो है वो क्यों नहीं भाग ले रहा है इसमें? वो क्यों नहीं बाहर आ रहे फिर निकल के? वैसे तो अगर हम पूरा इंडिया की बात करें, सिर्फ हरियाणा को और शायद पंजाब को छोड़ के, जितना भी पूरा देश का जो जाट है वो OBC के अंदर इंक्लूड है। पहली बात तो ये। अब आ जाओ
ये कह रहे हैं कि हरियाणा वाले क्यों नहीं उठ रहे, क्योंकि आंदोलन करने वाले भी तो 2-3 स्टेट हैं। बिल्कुल है, हरियाणा है, पंजाब है और राजस्थान है। राजस्थान का जो ये पूर्वी हिस्सा है हाँ, और हाँ, यूपी का पश्चिमी हिस्सा, हम्म, ठीक है ना। तो जी। यहाँ से उठती है, मतलब जो भी मतलब उठता है आंदोलन। हम्म, तो ये सोच रहे हैं कि उकसाने वाले आ रहे हैं, जैसे एक कैथल है रॉकी मित्तल, हाँ, हाँ, वो कह रहा है ये तो जाट जाट में भेदभाव हो गया। जिस वक्त किसान आंदोलन था उस वक्त उस आंदोलन को जाटों का आंदोलन कहकर उसको बदनाम किया गया, बिल्कुल किया गया। ये खालिस्तानी है, ये उस ये वक्त नहीं आतंकी है, हाँ उस वक्त नहीं दिखे जाट, उस वक्त जाटों का साथ दिया इन्होंने, जी। यही थे सबसे ज्यादा खिलाफत करने वाले। बिल्कुल। फिर किसान आंदोलन के बाद जो हमारी ओलंपिक खिलाड़ी थी जी, जी, बेटियां, जी। विनेश फोगाट वगैरह, हाँ, कविता फोगाट, साक्षी मलिक, विनेश साक्षी फोगाट, मलिक, जी, कविता जी। फोगाट तो चल मान लो इसके अंदर नहीं थी, चलो हम उसको भी मतलब वो भी हमारी बेटी है, जी, जी। ठीक है ना। तो उस वक्त उनके साथ क्या बुरा हाल किया गया, बहुत ज्यादा। वो न्याय ही मांग रही थी, बकायदा शिकायत कर रही थी जी। उनकी, एफआईआर नहीं दर्ज की गई, ठीक है ना। हम्म, और जो ये अपने आप कथित जो अपने आप को उच्च जातियां बताती है, स्वर्ण जातियां, सबसे ज्यादा बदनामी इन्होंने फैलाई, उनके ऊपर ऐसे ऐसे लांछन लगाए, ऐसी ऐसी तस्वीरें जारी की नकली बना बना के, ठीक है ना जी। तो उस वक्त इन्होंने जाट नहीं दिखे। जाट आरक्षण जब चला, जाट आरक्षण जब कोई आरक्षण तो कोई भी मांग सकता है, बिल्कुल मांग सकते ये हैं। मांग लो। और उसमें अकेला जाट का आरक्षण थोड़े था, उसके अंदर जाट भी थे, बिश्नोई भी थे, हाँ बिल्कुल थे। 2-3 जातियां थी उसके अंदर। 2-3 जातियां थी। मुरथल जो हुआ था, हाँ, मुरथल ठीक है ना, कांड जो हुआ था, हाँ। उसमें वो कांड कूंड कुछ नहीं था, उसको नाम तो दिया गया था कांड। वहां आरोप लगाए गए कि यहाँ तो छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार किया गया। गोदी मीडिया भी मतलब ये दिखा रहा था कि ये देखो ये पैंट मिली है छोटी छोटी बच्चियों की और ये है वो है, वो बाद में बिल्कुल झूठा निकला। उस टाइम जाटों को बलात्कारी कह के बुलाया गया। तो जाटों के तो दिल में रखी है वो बात, बिल्कुल। अब जाट क्यों साथ देंगे। और जहां तक ये तो कानून पहले था, SC ST कानून पहले है, कितना है, कितना क्या मारकाट चली हुई है क्या पूरे हरियाणा में, ठीक है 2-3 जगह झगड़े हुए हैं कि किसके नहीं होते, भाई भाई का कत्ल हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। अगर मान लो, चलो मैं बिल्कुल मिर्चपुर वाला कांड में लेता हूँ, वो बिल्कुल जो वाल्मीकि समुदाय से एक जो बुजुर्ग था, एक उसकी पोती थी, उनकी हत्या हुई है, मैं तो हत्या ही कहूंगा, हत्या जब हत्या ही हुई थी तो उसको कौन सही ठहराता है, वो बिल्कुल गलत था। तो वहां तो SC ST कानून लगेगा ही, बिल्कुल लगेगा। लेकिन उसको अगर पूरा ही जाट समुदाय और पूरा ही वाल्मीकि समुदाय पे ले ले तो देखो वो तो गलत है। बिल्कुल। भाई भाई की कहानी हत्या होती, एक भाई दूसरे भाई को जमीन के लिए, कोई औलाद के लिए, कोई कुछ, मतलब सब चीज होते हैं। अगर घर में 2 बर्तन है तो ठीक है ना, खड़केंगे ही। और कानून तो चाहे कौन सा ही हो, उसका देखो दुरुपयोग का तो डर वैसे रहता है, कि किसका दुरुपयोग का डर रहता। चोट लग जाती है, 307 का केस है, मतलब कौन नहीं लगवाता, कोशिश करते हैं, अगर आखिर तक ये कोशिश चलती है, चाहे सिफारिश से लग जाए, चाहे डॉक्टर को पैसे लगने से लग जाए। जो कत्ल के मामले है उसका दुरुपयोग नहीं होता क्या, 302 धारा है उसमें लगाते हैं, लेकिन कातिल और कोई और निकलता है। बिल्कुल। ऐसे ही अगर हम राज्यों पे सरकार राज्यों में लेकर आए, जो NSA आजकल सरकार ने चलाया हुआ है, नेशनल सिक्योरिटी वाला, ये भी नाजायज लगते हैं। साल 2-2 साल बाद वो बरी हो गए आते हैं और कोर्ट कहती है कि ये तो आपने इसका मिसयूज किया था। ऐसे ही कांग्रेस के जमाने में पोटा आया था एक, उसका भी गलत इस्तेमाल किया गया था, जो उनके विरोधी थे उनको जेलों के अंदर ठोका गया। तो देखो दुरुपयोग तो होता है, लेकिन हम हमारे बच्चों को, अब यूनिवर्सिटी की बात पर हम आते हैं, अगर हम हमारे बच्चों को यूनिवर्सिटी कॉलेज में भेजते हैं तो उनको परिवार का ये वो बनता है, जिम्मेवारी बनती है कि अपने बच्चे को समझा के भेजो कि वह आप वहां पढ़ने के लिए जा रहे हो, कोई जाति पाति करने के लिए नहीं, जातीय भेदभाव करने के लिए, ठीक है ना जी। और उसके बाद भी अगर वो करेगा तो देखो जिसके पास है मतलब वो अधिकार है, वो तो उसके अधिकार का इस्तेमाल करेगा ही करेगा। अच्छा मोर साहब, जैसे कि आप
मामला ये पूरा आप देख भी रहे हो और आपने मतलब संपूर्ण इस मामले की जांच भी की है और मतलब आपने एक दो वीडियो अपने चैनल पे भी अपलोड की इस मामले को लेकर के। और जैसा कि जहां तक भी देखा गया है, जो अपने आप में सवर्णीय जाति अपने मानते हैं उनको, और जो बीजेपी के बिल्कुल खास है, ठीक है, बीजेपी के मतलब ये मान लो कि भी मतलब भक्ति जो मतलब रंग उनको चढ़ा हुआ है वही खिलाफत में है, जो कि ये कानून भी लागू बीजेपी ही कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी वो खिलाफत में, ऐसा क्यों? नहीं, उनको तो उनको मैं बीजेपी का नहीं मानता। आप तो बहुत मेरी हाँ, छोटी उम्र के हो। बिल्कुल हमने बिल्कुल। तो कई सालों की राजनीति हाँ देखी हाँ है। हाँ। जिसको आप बीजेपी की कह रहे हो, हम्म। ये 15 साल पहले सभी के सभी कांग्रेस में थे। अच्छा। सभी के सभी। हाँ। बल्कि एक जाति का तो नाम नहीं लूंगा, फिर कई आदमियों को मतलब इसका मेरे से लग जाती है। एक जाति तो वैसी थी जिसके 99.9% कांग्रेस में थे, अच्छा। और अब वो 99.9% बीजेपी में है। हम्म। तो वो कोई बीजेपी के भक्त नहीं है। अच्छा। मोदी जी के बारे में कितना बुरा बोल रहे हैं वो। हम्म। जो ये कहते थे कि मोदी जी के जो खिलाफ बोलेगा वो आतंकवादी, हम्म। वो खालिस्तानी, हम्म। वो कठमुल्ला, हम्म। वो जटमुल्ला हम्म। बोलते थे ना। बिल्कुल बोलते हैं। अब वो मोदी जी के खिलाफ बोल रहे हैं, अब वो कौन से मुल्ले बनेंगे? हम्म। अब ये उनसे ही सवाल है। बिल्कुल। ठीक है ना। तो वो कोई बीजेपी के आदमी नहीं है। हम्म। और बीजेपी जैसे मान लो अभी जातीय जनगणना की बात चली हुई है, हम्म। बीजेपी भी बहुत समझदार पार्टी है। हम्म। वो अपना वो आगे की कम से कम 10 साल आगे की प्लानिंग बना के चलती है हम्म। कि आपको कौन से वोटरों की जरूरत है और कौन से की नहीं। हम्म। चलो मान लो ये इन्होंने तो ऐसा रास्ता बना लिया कि ये बीजेपी से अब भी नहीं दूर जा सकते, चाहे कितना विरोध कर लो, हम्म। क्योंकि इन्होंने कर्मकांड ही ऐसे कर दिए है। अच्छा। तो जो ओबीसी वोटर है हम्म। वो भी तो बीजेपी ने काबू करना है, और वो कितना है? वो इनसे कम से कम 5 गुना है। हम्म। अब ऐसी स्थिति आ गई है कि अगर ये कानून वापस लिया गया, ये नियम वापस किए गए, हम्म। तो इससे भी ज्यादा बड़ा आंदोलन होगा, क्योंकि ये तो सारे 15% है। हम्म। और 15% में ये कहता हूँ कि 15% के 15% सारे सड़कों पे नहीं है। उसके अंदर से सिर्फ 10%, हम्म। मतलब 10% का मतलब ये है कि 1.5% कहना चाहता हूँ मैं। उस 15% का 10वां हिस्सा भी सड़कों पे नहीं है। हम्म। 9 तो अभी भी सही है। अच्छा। बिल्कुल। सारा समाज थोड़े निकल के आ गया है। ये तो सिर्फ वही निकल के आ गए हैं जो नफरती थे, जो जिसमें कट्टरता भरी हुई थी। हाँ, जो जाति पाति की कट्टरता है उनके अंदर, हिंदू धर्म की कट्टरता है उनके अंदर। ये तो वो है।